लेकर के पूर्णिया भागे MBBS का डॉक्टर का पास, शकल देख करके बच्चा का, उसमें वो बोलने लगा कौन डॉक्टर डिलीवरी करवाया है उसको पकड़ के ले आओ, उसको हम डॉक्टरी सिखाएंगे। अच्छा हॉस्पिटल जो सरकारी है उसके बगल में एक मुसहरी टोला है जिसमें फर्जी नर्सिंग होम का जहां धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं, वही फर्जी नर्सिंग होम में है जो एक मामला रात में हुआ है, जो कि डगरवा थाना क्षेत्र के गंडवास गांव का निवासी एक डिलीवरी करवाने आए थे जो सरकारी हॉस्पिटल आए थे। वहीं कुछ प्राइवेट लोगों की बलगराने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल यानी कि फर्जी, जो प्राइवेट नहीं बोला जाए, फर्जी हॉस्पिटल में ले आए और अभी जो देख रहे ताला मारा हुआ, क्योंकि रात में एक नवजात शिशु की मौत हो गई। उसके बाद ताला लॉक करके नर्सिंग होम को बंद करके फरार हो गए हैं। वहीं डगरवा थाना में लिखित आवेदन दिए हैं। अब मामला हुआ तो हम पेशेंट लेके गए, हम कल नहीं होगा आपसे तो वैसे बोलिए, बोलता हम 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, कोई पेशेंट का दिक्कत नहीं था, आपको क्या दिक्कत होगा, हम निर्मल में बढ़िया से कराएंगे, सब बात बढ़िया रहेगा। और हम कल सब बढ़िया से कराइएगा, बहुत अच्छा है, मगर मेरे सेंटे को, मेरा बच्चा को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। पहले जो यहाँ से पेशेंट लग गए घर से, वो पेशेंट कहाँ हॉस्पिटल लग गए थे? नहीं, हॉस्पिटल तो लेके गए, हॉस्पिटल में हम जानकारी नहीं दी। सरकारी लग गए थे? हाँ, सरकारी लेके गए थे। सरकारी से फिर वहाँ कैसे कांटेक्ट हुआ जाने? वो कोई आदमी बतलाया कि वो पहला डिलीवरी है उसको, सरकारी में वो 900 लोग सुनता है नहीं, अब लेके जाइए वो फलाना जगह मुसहरी टोल में जी, मुसहरी टोल जगह है। उसका बाद उसको हम बोले कि आपसे होगा तो वैसे बोलिए, नहीं होगा तो वैसे बोलिए, हम लोग गरीब आदमी हैं। बोल रहा 20 साल से हम डिलीवरी करा रहे हैं, 20 साल से हम डॉक्टर हैं, हाँ किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका बाद डिलीवरी कराने के बाद वो बच्चा को कष्ट दिया, आप कैसे नाखून ताखून सब लगा दिया, नौर से उतना जानकारी नहीं था, सुविधा भी नहीं था और सुविधा भी कोई बात का नहीं था उसका पास, ऑक्सीजन कुछ नहीं था। उसका बाद वो जब बच्चा हुआ था कोई होश नहीं था, उसको हम बोले कि काहे ऐसा हुआ, बोलते लेकर जाओ हब में भर्ती करो शीशा में। उसका बाद नहीं माने, गाड़ी हम किए, उसका बाद शीशा में ले आके प्राइवेट में भर्ती किए, वो सरकारी में नहीं किए, सदर में प्राइवेट में भर्ती किए। वो डॉक्टर बोलने लगा कि आपको बच्चा को सीरियस कर दिया, तब ले गए। डॉक्टर का भी बात हम सुन लिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं था कि भैया हमको कोई तरह मेरा पोता को रक्षा कर दीजिए। एक बताइए, यहाँ जो लेके गए थे कितना रुपया में डिलीवरी करवा रहा था? ये तो पैसा ढेरी मांगा था। कितना मांगा था? 12,000 रुपया मांगा था। 12,000? हाँ। और लिया कितना? अब 10,000 रुपया दिया। 10,000 रुपया दिया। उसका बाद जब बच्चा को निकले वहाँ से, पहले सुनिए, बच्चा को लेकर के निकलने लगे कि पहले हम हब में भर्ती करेंगे, आपको बिल देंगे, हम पहले हमको दे दीजिए, हमारा बाप का राज चलता है वहाँ पर, हम जाने वाला है, पहले पैसा दीजिए तब बच्चा को ले जाइए। पहले यहाँ पैसा ही मांग? हाँ, पैसे मांगा पहले। तो वहाँ जो लेके गए थे हब में भर्ती, क्या वहाँ डेट कर दिया था बच्चा? नहीं, बच्चा रहा, थोड़ा सा जान था, बच्चा रहा, 8 घंटा रहा, उसका बाद डेट कर दिया वो। यानी यहाँ जो डिलीवरी हुआ था उस पीरियड में कितना घंटा यहाँ रोका गया था बच्चा को? वो पैसा का मामला में कम से कम 1 से 1.5 घंटा रोका गया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर। तो स्थानीय जो अधिकारी है, प्रशासन है, उससे क्या मांग करते हैं? जो आवेदन लिख के दिए हैं थाना में? हाँ, थाना में ये सोचते हैं कि ऐसा ऐसा मामला हुआ, हमको शौक था कि दादा भी जमान पोता भी जमान, हमको ये शौक था कि ऐसे आवेदन ये लिखा है कि हमारा बच्चा को इतना नुकसान क्यों उठाया, हमको नहीं होता उससे तो हमको जवाब देता, हम लेकर के दूसरा जगह भागते। नॉर्मल में नहीं होता था, कुछ जी करते नहीं करते, उससे नहीं होता, उसका कोई सुविधा नहीं था, हमको जवाब देते, हम दूसरा जगह लेकर भागते। मगर वो रोक के रखा कि 20 साल से हम डॉक्टरी कर रहे हैं, ऐसा काहे कर रहे हैं आप? सुबह गए तो ताला मार के भागा हुआ है। सुबह जब वहाँ से गए ताला मार के भाग गया कि मेरा बच्चा जब डेड हो गया हब में, उसका बाद ताला मार के भाग गया। क्या नाम हुआ आपका? MB सरवर। यहाँ गांव कौन सा है? गंडवास, वार्ड नंबर 10। प्रशासन इस मामले को लेकर क्या संज्ञान लेते हैं, क्योंकि लगातार मामला होते रहते। कुछ दिन पहले बैसी में भी इस तरह की घटना हुई थी जिसमें कि नवजात शिशु समेत एक महिला की भी मौत हुई थी। वहीं जबकि सदर जो हॉस्पिटल है यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बगल में ही एक फर्जी नर्सिंग होम चल रहा है। लेकिन यहाँ की जो प्रभारी है इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? लगातार डगरवा में एक नहीं
लमसम 4 से 5 फर्जी नर्सिंग होम चल रहा है, लेकिन आज तक उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है। इसका जवाब सिर्फ जनता देंगे। क्या पदाधिकारी हो या प्रशासन हो इस मामले को अब तक क्या संज्ञान लेते हैं, इस विषय में क्या कहना है, वो खुद बात करेंगे। हम खास तौर से बात करेंगे जिसका जो परिजन है, जिसकी बच्चा का इंतकाल हुआ है, उस बच्चे की माँ और पिताजी से भी बात करेंगे। उन्होंने क्या बताता है, यहाँ कैसे लाया गया इन लोगों को, उसके खास तौर से हम बात करते हैं।